तो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है y माइनस जेड टाइम्स पी एक्स माइनस वाई टाइम्स क्यू एंड जेड माइनस एक्स। तो इसको हम लैग्रेंज मेथड से नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक मेथड होता है। तो उस मेथड कौन सा है? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। जैसे हमारी कोई एक ऑक्सिलरी इक्वेशन इस टाइप से होती है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। तो यहाँ क्या करते हैं, हम कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं। एल एम एन बी में भी कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन हो सकते हैं एक्स वाई जेड के। तो इस सिचुएशन में हम करते हैं क्या है कि जो डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। ऊपर डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड एन एल पी एम क्यू एन आर इस टाइप से ऐड कर देते हैं। वैल्यू सेम ही रहती है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो एल एम एन आर इस तरह से हम चूज़ करते हैं कि हम अगर ऐड कर दें तो एल पी एम क्यू एन आर, तो ये वैल्यू ज़ीरो बन जाए। और तो इस प्रकार हम इस जीरो बन जाएगी तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई एन डी जेड, मतलब नीचे का जीरो बन जाएगा, इधर भेज देंगे और ये इधर ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू जी इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई एन डी जेड हमारा जीरो आ जाना चाहिए। फिर करते क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बना के u बराबर सी वन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारा एक सेकेंड रिलेशन अगर बनाना है, क्योंकि दो रिलेशंस लेकर ही हम लैग्रेंज मेथड में सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं कि हम दूसरा कोई एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एम जेड माइनस एन वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स एन एक्स माइनस एल जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई एल वाई माइनस एम एक्स। तो नॉर्मली लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इक्वेशंस को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। तो इस प्रकार क्या होगा कि अब हम कुछ मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे एक्स वाई जेड को। तो हमने क्या कर दिया, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें जेड से कर दिया। फिर हमारा इस प्रकार से एक फ्रैक्शन बन जाएगा, तो जिससे कि नीचे जीरो आ जाएगा, तो हमारा ए एक्स डी एक्स वाई डी वाई और जेड डी जेड जीरो हो जाएगा। तो इसको हम जीरो के बराबर लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ से हमको सी वन की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर दूसरा रिलेशन बनाने के लिए भी हम मल्टीप्लायर्स को यूज कर लेंगे और दूसरा रिलेशन हमारा बन जाएगा। फर्स्ट रिलेशन और दूसरे रिलेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं इस मेथड से।